बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये टॉपिक बहुत पहले ही करना था, पर मैंने कहा पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर दें ताकि उनके चार्जेस का पता चलेगा किसके ऊपर कौन कौन से चार्ज हैं। तो फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तीन ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल है। अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस का पता नहीं होता है, इनका जवाब नहीं पता होता। लॉजिकली क्वेश्चन है। वो कौन से क्वेश्चन है? सबसे पहले एटम जो होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है। वो क्यों न्यूट्रल होता है? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है? और अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है? ठीक है। तो और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है तो वो क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो चार्जेस हैं, तो उस पे क्यों नहीं है? तो इन चार क्वेश्चंस का मैं जवाब इस लेक्चर में दूंगा आपको। इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। पहले इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उन चार क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसको हम बोलते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे ये उसका एटॉमिक नंबर है। सपोज करें अगर किसी एटम के अंदर 4 प्रोटॉन है तो उसको हम बोलेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। अगर हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 है। ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है तो हम बोलते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है हमारे पास? उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा हमारे पास? 6 होगा। अगर किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के अंदर 8 है तो उसको हम बोलेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। ठीक है। अगर देखा जाए तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से करते हैं। जहां जहां भी जेड लिखा हुआ होगा आपको पता लगना चाहिए कि वहां पे हमारे पास ये शो कर रहा है, यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यहाँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मीन्स एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। इट मींस कि इसमें जो प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा दोनों एक ही होंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 7 होंगे और जो प्रोटॉन होंगे वो भी 7 होंगे। एक ही चीज को हम लेते हैं। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 8 है और कार्बन का देखें तो 16 है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखी हुई है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाइड, फिक्स्ड। हर एक एलिमेंट का एक स्पेशली उनको क्या होता है? एटॉमिक नंबर दिया जाता है, उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। वो क्यों? देखें, हमारे पास पूरी प्रोडक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स आप चेक कर लें, हर किसी का एटॉमिक नंबर चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उसको हम बोलेंगे, दोनों को मिला के सम अप करके, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन आर लिखा है यहाँ। ठीक है। एंड नहीं लिखा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को सम अप करके जितना आपका टोटल अमाउंट बनेगा, नंबर्स बनेंगे, वो आपका बनेगा कि हमारे पास एटॉमिक मास है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी ए लिखी हुई होगी आप समझ जाएंगे ये बात कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का 16। कार्बन का 12। अब इसमें क्या होता है? जैसे एटॉमिक नंबर हर एक का फिक्स होता है ना, वैसे एटॉमिक मास क्या होता है? हर एटम का फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें किन किन एटम्स में आपका एटॉमिक मास जो होता है वो एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली नियर टू नियर होते हैं, मींस एग्जैक्टली सेम नहीं होते पर तकरीबन वो सेम ही होते हैं। तभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि उनका एटॉमिक जो मास होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। अगर जनरली फार्मूला देखें तो हमारे पास जनरली फार्मूला जो है, जनरली फार्मूला किस चीज का? एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने का या एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एम। ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है। और जेड हमें कर रहा है एटॉमिक नंबर को और एन शो कर रहा है न्यूट्रॉन को। इस फार्मूले के थ्रू अगर आपको दो चीजें दी हुई है, मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हैं। अगर आपको मींस प्रोटॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको मिले होंगे तो आप उससे प्रोटॉन की तादाद निकाल सकते हैं।
और किसी भी एटम का आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की तादाद इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम अपने 4 क्वेश्चंस पे कि व्हाई एटम इज न्यूट्रल, व्हाई एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, एटम न्यूट्रल क्यों है? एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं आपके पास, ठीक है, ये प्रोटॉन है, फर्स्ट के यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है। उसके बाहर जो शेल है वो हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन की तादाद देखूं तो हमारे पास 3 है, मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की तादाद देखूं तो हमारे पास 3 है, तो मीन्स 3 हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स जो हमारी चार्ज बन रही है, चार्ज क्या हो गई? 0 हो गई। अभी इसी में आपका क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है कि जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स किसी भी एक ही एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स जितनी पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी इलेक्ट्रॉन चार्ज होगी, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास जो एटम बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल बन गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए तो वह एन इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है? अगर इसका क्वेश्चन देखें ना तो फर्ज करें मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके पास क्या होती है? चार्जेस होती हैं। कौन कौन सी? डिफरेंट चार्जेस होती हैं, प्लस भी होती है, माइनस भी होती है। पर सिर्फ फर्क क्या है कि आपके पास जो माइनस चार्ज होती है वो किस में होती है? मेजॉरिटी में होती है। किस में होती है? मेजॉरिटी में। और आपकी जो प्लस होती है वो माइनॉरिटी में होती है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी चार्जेस होती हैं, ठीक है, ऐसे ही उसको नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसके अंदर भी अपोजिट चार्जेस होती हैं, प्लस भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पर फर्क क्या है? जो नेगेटिव चार्ज होती है वो मेजोरिटी में होती है और जो माइनर में होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अगर ये चार्जेस, फर्ज करें मैंने इस चार्ज को और इस चार्ज को मिटा दिया, इस चार्ज को और इस चार्ज को मिटा दिया, इस चार्ज को और इस चार्ज को मिटा दिया, अपोजिट चार्जेस को मिटा रहा हूँ, प्लस को माइनस के साथ खत्म कर रहा हूँ, तो अब अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 चार आपके पास नेगेटिव चार्जेस बचे, क्योंकि वो मेजोरिटी में थी, माइनर में प्लस थी, तो उसके साथ नेगेटिव को आपने निकाल दिया, कैंसिल आउट कर लिया, बाकी आपके पास क्या बची? नेगेटिव चार्ज बची। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। आई बात समझ में? नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्जेस हैं वो मेजोरिटी में चार्जेस नेगेटिव है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के अंदर भी यही केस है, पर सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पे आपके पास जो प्लस चार्ज होती है वो प्लस चार्ज आपकी मेजॉरिटी में होती है और जो आपकी माइनस चार्ज होती है वो माइनॉरिटी में होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस पे अब ये तो एक दूसरे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आपके पास कौन सी मेजॉरिटी में बची? प्लस बची, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो गया ना, सिर्फ आपके पास प्लस बची। इसलिए हम बोलते हैं कि ये भी इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होती है? जितनी आपकी पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, ठीक है, उतनी आपकी क्या होती हैं? नेगेटिव चार्जेस होती हैं। गिनती कर लें, जितने आपकी पॉजिटिव चार्जेस होंगी उतनी नेगेटिव चार्ज होंगी, तो ये सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तभी इसके ऊपर क्या बचती है? नो चार्ज बचती है, कोई भी चार्ज नहीं होती, इस वजह से चार्ज कोई भी नहीं होती। ठीक है, आई बात समझ में कि ये चीज कैसे होती है? प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज नेगेटिव आई, प्रोटॉन पे कैसे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो क्यों नहीं है, और एटम अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल क्यों है? ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये चीज कैसे होती है। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेट करता है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ,
तो वो स्पिन रोटेटिंग भी करता है। स्पिन रोटेटिंग इसको ऐसे बोलते हैं, ये आपकी स्पिन रोटेशन है। ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और न्यूक्लियस के एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। प्रोटॉन भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन रोटेशन करता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी ऐसे ही स्पिन रोटेशन करते हैं। मीन्स ऐसे नहीं है कि सिर्फ रोटेशन जो इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन दो टाइप्स की रोटेशन करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक टाइप्स की रोटेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास स्पिन रोटेशन है। ठीक है, ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।